अस्सलामुअलैकुम। आज जिम में विजिट किया था ग्राउंड के अंदर। कैसी फीलिंग है आपकी यहाँ पे आकर, कैसा माहौल है? ये बड़ा वीआईपी माहौल है और लेग प्रेस करते हुए लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी दरियाए जेहलम जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है पीछे पूरा दरिया ही नज़र आ रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं अभी बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, अपना सामान पैक कर लिया है मैंने। और आज का मेरा प्लान जो है वो यहाँ से मैं निकलूँगा जेलम से और जाऊँगा खेवड़ा कान आपको विज़िट करवाऊँगा। और उसके बाद आज सफ़र मेरा जो है बहुत लंबा है और काफ़ी थका देने वाला सफ़र होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो सफ़र आज का है ये तकरीबन 350 किलोमीटर है। तो अभी 102 या 3 किलोमीटर खेवड़ा है यहाँ से, तो 250 किलोमीटर उससे आगे लाहौर। तो आज शाम को इंशाल्लाह मैंने लाहौर पहुँचना है, ये प्लान किया मैंने। तो अभी यहाँ पे जो है वो नाश्ता करना है और नाश्ता करके फिर जो है वो मैं खेवड़ा के लिए निकलूँगा। तो अभी सारा सामान मैंने जो अपना रेडी कर लिया है, तो अभी नाश्ता करने नीचे चलते हैं। तो उसके बाद फिर आगे ऑन द रोड। आज भाई लांसूल और भाई माद ने विज़िट किया मेरे जिम में। और ये जो भाई लांसूल लेग प्रेस करते हुए लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी का जो लेग्स हैं सबसे मेन पार्ट है। हमारी बॉडी स्टैंड किस पे होती है? लेग्स पे। लेग्स मसल सबसे बड़े होते हैं बॉडी में। तो देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं। ये बड़ा वीआईपी माहौल है और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। मतलब माद भाई आप इधर होते हैं मैनेजर की पोस्ट पर, तो यू नो मुझे मतलब आई नो बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी मतलब हैवी मशीनरी है और इम्पोर्टेंट मशीनरी है, तो बहुत अच्छी है मतलब। जी तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट करके हम हो चुके हैं फारिग। बड़े मज़े का नाश्ता था, अंडा और पराठा जो है वो हमने खाया, आमलेट। तो अभी हम आ गए हैं फवाद भाई के जिम में। तो इन्होंने पूरा जिम जो है वो डिटेल से हमें अंदर से विज़िट करवाया। तो बड़ी इम्पोर्टेंट मशीनरी थी माशा। तो अभी जो है आ गए हम फवाद भाई के ऑफिस में। तो ऑफिस ये है फवाद भाई का। अभी जो है फवाद भाई से हम जो इजाज़त लेंगे। तो इन्होंने मतलब 2-3 दिन हमारी मेहमान नवाजी की माशाल्लाह, बड़ा ही मतलब इन्होंने प्रोटोकॉल दिया हमें। तो अब जो है फवाद भाई से हम इजाज़त लेते हैं। जी फवाद भाई। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इधर आए और अपने में मौका दिया और अच्छा सा टाइम स्पेंड हुआ। हमने मीरपुर में गए और किलार ताश काफ़ी तारीखी मकामात पर गए। आप बहुत दूर से हैं, बाइक पे आपने सफ़र किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ठीक है, फिर अब हमें आप इजाज़त दें क्योंकि हमने अभी खेवड़ा जाना है और उसके बाद फिर लाहौर का सफ़र है, तो सफ़र काफ़ी लंबा है। तो टाइमली इधर से निकलेंगे तो फिर इंशाल्लाह टाइम से वो शाम को पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मतलब हमें यहाँ पे रिसीव किया और घुमाया, पूरा इलाका विजिट करवाया, तो बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, फिर चलते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके। जी तो दोस्तों, अभी यहाँ से फाद भाई के ऑफिस से निकल के चलते हैं मतलब दरियाए झेलम आपको दिखाते हैं और फिर तो हम पहुंच चुके हैं दरियाए झेलम की पुल पर और ये मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं दरियाए झेलम का। तो ये पीछे देखें पूरा पानी पानी भरा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा दरिया है, काफ़ी लंबी पुल है इसकी। और ये ज़्यादा डिटेल से अंदर जाके तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है, अभी 10:30 का टाइम हो चुका है। तो अभी हमने निकलना है खेवड़ा के लिए। तो अभी ये देखें जरा पूरा नज़ारा पीछे देखें दरियाए झेलम, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है पीछे पूरा दरिया ही नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा नज़ारा है ये बीच में काफ़ी साइडों पे खुश्की भी है और बीच बीच में काफ़ी मतलब घास भी उगी हुई है और झाड़ियाँ भी हैं, तो पानी भी काफ़ी है। तो अभी जो है वो हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं। जब ये फुल होता है तो वो वाला एरिया सारा इसमें फुल जाता है। जब ये फुल होता है पानी, जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर ये पीछे जो एरिया है ये सारा इधर पानी आ जाता है, ये खुश्क एरिया जो नज़र आ रहा है पानी में डूब जाता है ये सारे। तो ये सारा पानी में डूब जाता है। ये आगे फसलें भी हैं वो भी पानी में डूब जाती हैं। तो अभी तो इधर जो है वो जानवर चारा वगैरह खा रहे हैं इधर अंदर। तो अभी जो है हम आपको इससे ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते। तो अभी हम चलते हैं आगे खेवड़ा के रास्ते में। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर आपको सारा विज़िट करवाते चलते हैं, बताते चलते हैं सबका। जी तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम पहुंच चुके हैं पिंड दादन खान। तो पीछे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से हम लेट हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा हमने स्टॉप भी नहीं किया। अभी इधर 5-10 मिनट के लिए रुके हैं, ये पंप है इस पर, तो थोड़ा रिफ़्रेश हुए हैं। और अभी जो है खेवड़ा यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर है और खेवड़ा साल्ट माइन जो है वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट के रुके थे, मैंने कहा चलो बातचीत कर लें।
तो पीछे का जो है वो सिस्टम बता दें कि पीछे रास्ता कितना ख़राब था और हमें लेट हो चुकी है, और इसीलिए हम ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि अभी हो चुका है टाइम 1:30 का, 1:30, और अभी खेवड़ा विज़िट करके फिर हमने लाहौर भी शाम को पहुंचना है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो आगे चलते हैं खेवड़ा, फिर आपको विज़िट करवाते हैं। तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं खेवड़ा साल्ट माइन। ये मेरे पीछे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, और बाइक जो है हमने ये इधर पार्किंग पे लगा दी है, और ये पीछे गेट है, यहाँ से हम इंटर होंगे। हम पहुंच चुके, टिकट काउंटर है और भाई गुलाम रसूल भी टिकट लेने गए हुए हैं। तो ये हमने टिकट ले ली है, पर हेड 400, और अभी हम जा रहे हैं कान के अंदर। तो अंदर से आपको पूरा विज़िट करवाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या। जी, ये हम 2 लोग थे तो 800। आ जाए।